संस्कृत पदपीयूषम द्वितीय पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम। वृक्षों की चेतनता, वृक्षों की चेतनता। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इस पाठ में दर्शाया गया है कि वृक्षों में अन्य प्राणियों की समान चेतनता है। वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः उनके साथ ही मनुष्यों का सद्व्यवहार करना चाहिए। इससे महर्षि भारद्वाज प्रश्न करता है और महर्षि भृगु समाधान करता है। यानी प्रस्तुत पाठ में यह दर्शाया गया है कि वृक्ष में भी चेतन है। महर्षि भृगु समाधान करता है और महर्षि भारद्वाज प्रश्न करता है। पहला श्लोक है भृगु उवाच। महर्षि भृगु कहते हैं, उवाच मतलब कहते हैं कि अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम तत्तेषां महाभूत शब्दो यमुपधते। अमिता नाम मतलब अमित, जो कभी मिटता न हो, यानी असीम वस्तु जिसका कि कोई नाप तोल करने का निश्चित पैमाना न हो, उसे असीम वस्तु कहते हैं। तो महाशब्दो, असीम वस्तु को महाशब्द कहा गया है। यान्ति जिससे, भूतानी जिससे कि भूतानी प्राणी, संभव जिससे कि प्राणी संभव है। यानी असीम वस्तु को महाशब्द कहा गया है जिससे कि प्राणी की उत्पत्ति संभव है। तत्तेषाम, इसलिए, तेषाम मतलब इन, इसलिए इन असीम वस्तु क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा। इसलिए इन 5 महाभूत शब्द से यमुपधते सिद्ध किया गया है। असीम वस्तु को महाशब्द कहा गया है जिससे कि प्राणी की उत्पत्ति संभव है। इसलिए इन कोष्ठ में कर देंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा को महाभूत शब्द से सिद्ध किया गया है। हम दूसरा देखिए, महर्षि भृगु कहते हैं कि चेष्टा वायु, खमा आकाशम, उष्मा अग्नि, सलिलम द्रव्य, पृथ्वी च अत्रे संघाता शरीरम पंचभौतिकम। महर्षि भृगु कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो चेतना है, चेष्टा मतलब चेतना है, वायु हवा है। मनुष्य के शरीर में जो चेतना है वह हवा है। खमा मतलब खाली स्थान, आकाशम, और मनुष्य के शरीर में जो खाली स्थान है वह आकाश है। उष्मा अग्नि, और जो उष्मा है वह अग्नि। सलिलम द्रव्य, और जो मनुष्य के शरीर में रुधिर और तरल पदार्थ है वह द्रव्य है। पृथ्वी च अत्र संघात, और अत्र मतलब इसमें, और इस शरीर में जो संघात मतलब ठोस, और इस शरीर में जो ठोस है वह पृथ्वी है। शरीरम पंचभौतिकम, शरीर 5 भौतिक तत्व से मिलकर बना है। महर्षि भृगु कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो चेतना है हवा है, खाली स्थान आकाश है, उष्मा अग्नि है, और रुधिर और तरल पदार्थ द्रव्य है, और इसमें जो ठोस है वह पृथ्वी है। शरीर 5 भौतिक तत्व से मिलकर के बना है। तीसरा है इत्येते पंचाभिभूते युक्तम अस्थावरम जंगमम श्रोत्रम घ्राणम रस स्पर्शो दृष्टि च इंद्रिय संगीता। इत्येते, इत्य मतलब इसलिए, इत्य मतलब ये, इसलिए ये, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश को पंचाभिभूते युक्त, इसलिए इन 5 भूतों से युक्त होकर के, इसलिए ये 5 महाभूतों से युक्त होकर के अस्थावर मतलब जड़, जंगम मतलब चेतन, जड़ और चेतन बना है।
इसलिए ये 5 भूतों से युक्त होकर जड़ और चेतन के द्वारा पूरी संसार की रचना हुई है। और इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। महर्षि भृगु 5 महाभूत को सिद्ध करते हुए 5 ज्ञानेंद्रियों को सिद्ध किए हैं इसमें, जैसे श्रोतम कान, घ्राणम नाक, रस जिह्वा, स्पर्शो त्वचा, दृष्टि नेत्र च और इंद्रिय संहिता। इंद्रिय संहिता मतलब नाम होता है, संज्ञा मतलब नाम होता है। इसलिए जो मनुष्य के शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, मनुष्य के शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं वह कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श और नेत्र है। एक बार सुन लीजिए। महर्षि भृगु कहते हैं कि इसलिए ये 5 महाभूतों से युक्त होकर जड़ और चेतन बना है और इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श और नेत्र।